नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे विद संडे चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे संडे भी कह सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, जैसे कि आज संडे है तो मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। और दोस्तों, जो आज की स्टोरी है वो भी हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। दोस्तों आज की स्टोरी में मैसेज देती है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाइफ में ईमानदार हैं तो हमारी लाइफ में अलग ही आनंद रहता है, खुशी रहती है और बहुत ही शांति रहती है हमारी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है माइकल की। माइकल एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। वो अपने कॉलेज और स्कूल में टॉपर था और इसी वजह से वो बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा होता है, उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिली होती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में दुखी हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच की भावना आ जाती है, क्योंकि वो कुछ लोगों से कंपेयर करने लगता है अपने आप को। कुछ उसके दोस्त होते हैं स्कूल और कॉलेज के, उनसे वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है, क्योंकि कुछ दोस्त बहुत ही अमीर होते हैं उसके। जब मैं अमीर हो कहता हूँ तो कहने का मतलब है उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब 1000-2000 करोड़ की संपत्ति होती है उनके पास। अब जैसे मैंने बोला कि माइकल के अंदर कहने की लालच की भावना आ जाती है, तो वो उन दोस्तों से मिलता है, जाके पूछता है कि तुम इतने अमीर कैसे बने, इतने कम समय में तुमने इतना पैसा कैसे कमाया। अब जैसे कि वो अच्छा दोस्त होता है माइकल उन लोगों का, तो पहले तो उन लोगों को हेजिटेशन होती है बताने में कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि माइकल उनका दोस्त होता है, उनको भरोसा हो जाता है कि माइकल किसी और को नहीं बताएगा कि उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया है। तो वो दोस्त माइकल को बताते हैं कि वो एक स्मगलर हैं, वो 2 नंबर का काम करते हैं, वो गलत काम करते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अब माइकल, मैंने जैसे बताया, कहीं ना कहीं वो बहुत ही लालची हो जाता है। उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। उसको लगता है अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। वो उन दोस्तों को कहता है कि वो भी उनके साथ काम करना चाहता है, वो भी खूब सारा पैसा कमाना चाहता है। अब दोस्तों, माइकल जिसकी इतनी अच्छी नौकरी थी, वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ देता है और उन लोगों के साथ मिल जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते माइकल बहुत ही बड़ा स्मगलर बन जाता है। माइकल के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। जब मैं कहता हूँ बहुत सारा पैसा, उसके पास 2000-3000 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वो अपनों को खो देता है। क्योंकि माइकल की माँ बाप को जब पता चलता है कि माइकल गलत राह पे चल चुका है, तो उसके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। उसकी एक बहन होती है, बहन भी उसको छोड़ देती है, क्योंकि जब बहन को पता चलता है, माँ बाप को पता चलता है कि माइकल गलत काम कर रहा है, तो वो माइकल को छोड़ देते हैं। लेकिन माइकल बहुत ही घमंडी हो गया होता है। अब माइकल बहुत ही बदतमीज भी हो गया होता है और घमंडी हो गया होता है। उसको लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो दुनिया को खरीद सकता है, दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता है। उसको लगता है वो लाइफ में बहुत ही खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, उसको घुटन होने लगती है, उसका मन अशांत रहने लगता है। इतना कुछ होने के बावजूद उसके जीवन में खुशी नहीं होती है दोस्तों, शांति नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो घमंड में चूर होता है। उसको लगता है कि आज वो राजा है, उसके पास सारी खुशियाँ हैं ज़िंदगी, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा होता है, तो वो सोचता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों, माइकल की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी गुगली आती है। जब मैं गुगली कहता हूँ, कहने का मतलब है कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है। माइकल जब 50 साल का हो जाता है तो बहुत ही बीमार पड़ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अब उसके साथ अपने नहीं थे, उसके दोस्त भी उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जब जो उसके वेल विशर होते हैं उनको पता चलता है कि माइकल गलत काम कर रहा है, तो सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। उसके साथ वही लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं। अब दोस्तों, माइकल बहुत ही बीमार हो जाता है। वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाता है अपना इलाज कराने। दोस्तों, डॉक्टर माइकल को जवाब दे देते हैं
डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि अब माइकल ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि माइकल को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई होती है। लेकिन माइकल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। माइकल बहुत ही घमंडी होता है। माइकल सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि उसको ये पूरा विश्वास होता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ ज़िंदगी में। अब माइकल बड़े से बड़े अस्पताल में जाता है। अब उसके पास इतना पैसा होता है कि वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं उनसे कंसल्ट करता है, कोशिश करता है कि उनसे वो ट्रीटमेंट कराए। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी माइकल को जवाब दे देते हैं कि माइकल को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है और माइकल ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता है। अब दोस्तों माइकल एडमिट होता है अस्पताल में। उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके पास कोई भी अपना नहीं होता है। दोस्तों अब माइकल को रियलाइजेशन हो जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। दोस्तों पहले भी मैंने अपनी स्टोरी में बताया था कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो जो जो उसकी ज़िंदगी की मेन घटनाएं होती हैं वो सब रीप्ले हो रही होती हैं माइंड में। तो यही हो रहा होता है माइकल के साथ। जो जो उसकी मेन घटनाएं होती हैं ज़िंदगी की वो सब रीप्ले हो रही होती हैं माइकल के माइंड में। दोस्तों माइकल अब बहुत ही दुखी होता है। माइकल बहुत ही निराश होता है अपनी ज़िंदगी को लेके। उसको रियलाइजेशन हो गया होता है कि उसको ज़िंदगी जीना नहीं आया। उसको समझ आ गया होता है कि वो पैसे के चक्कर में सब कुछ खोता चला गया। उसको समझ आ जाता है कि मैंने पैसा कमाने के चक्कर में अपनों को खो दिया और दुनिया में सारे गलत काम करे पैसा कमाने के चक्कर में। उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि उसको लग रहा था कि पैसे से सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। आज उसको एहसास होता है कि उसके पास इतना पैसा होता है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खरीद नहीं पाता है। दोस्तों वो कोशिश करता है अपनों को कांटेक्ट करने की, लेकिन अब कोई भी उसके पास नहीं आता है। दोस्तों तो उसके पास वो लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं, और अब जब उसे केयर की ज़रूरत थी तो कोई भी उसके पास नहीं आता है। दोस्तों और माइकल इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और माइकल को कोई अपना कंधा देने वाला भी नहीं होता है। दोस्तों इस स्टोरी से हमको मैसेज मिलता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम अपने जीवन में ईमानदार हैं तो हमारे जीवन में एक अलग ही आनंद रहेगा, अलग ही खुशी रहेगी, बहुत ही शांति रहेगी हमारी लाइफ में। इस स्टोरी का ये मैसेज बिल्कुल नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो गंदे हैं। इस स्टोरी का ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीर तभी बन सकते हैं अगर आप गलत काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन इस स्टोरी का मैसेज है कि हमें गलत काम करके अमीर नहीं बनना चाहिए। अमीर बनना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम ईमानदार नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं घुटन रहती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत रहता है, खुशी की कमी रहती है, हमारा जीवन आनंदित नहीं रहता है दोस्तों। इस स्टोरी का यही मैसेज है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पैसा कमाएं, बड़ा आदमी बने, लेकिन अच्छा काम करके, ईमानदारी से। मैंने पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि हमें अपना भला सोचना चाहिए, लेकिन किसी का नुकसान करके अपना भला नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही था स्टोरी का मैसेज, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या एडवाइस करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कमेंट करें। और दोस्तों जो कोविड-19 सिचुएशन है दोस्तों, वैक्सीन लग रही है और अब हालात काफ़ी बेहतर हैं आगे से, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू आप सारी प्रिकॉशंस लेते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें। और दोस्तों वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
अगले हफ्ते फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड बाय।